थोड़ा सा नीरज, अगर दोनों ही सूरतों में, चाहे ये किया हो गया है या करवाया गया है, दोनों ही सूरतों में मोदी जी की जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो तो ध्वस्त होती है। मोदी जी का एजेंडा क्या है, मोदी जी करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, ये हमें पता नहीं है। बिना सबूत के हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं, विवेक जी भी अनुमान लगा रहे हैं। हो सकता है हम भी उसी तरह का अनुमान लगाएं कि आखिरकार 80 दिन तक कोई कदम ठोस क्यों नहीं उठाए गए। क्या ये एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा था? लेकिन सवाल आज ये है कि इससे अंततः तो ये साबित हो रहा है, ये धारणा बन रही है कि ये प्रधानमंत्री निकम्मा है, अक्षम है, अकुशल है। मैं आता हूं अभी विवेक जी आपके पास, जरा नीरज जी से सवाल ले जी। एक मिनट विवेक जी, पहले आप अपने को अनम्यूट कर लें। हाँ हाँ जी। आपने अभी जो कहा कोई प्रमाण नहीं है। अगर हम ये मणिपुर के बारे में अगर हमें मानना है तो हमें वही गुजरात के बारे में भी मानना होगा। गुजरात में भी इसी तरह से सब हुआ था। आज कोई प्रमाण नहीं है मणिपुर में, और उस समय फिर गुजरात में कोई प्रमाण नहीं था, ऐसा मानना पड़ेगा। एकदम सिमिलैरिटी है, इतनी सिमिलैरिटी, स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है कि हम आज अगर ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, ये क्या कराया है मोदी जी का, तो मुझे लगता है विल मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज। जो गुजरात में हुआ वही मणिपुर में हुआ। रिट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली दोनों चीजें मोदी जी की चुप्पी को एक्सप्लेन करती है। जी नीरज जी। मैं विवेक जी से सहमत नहीं हूँ, और उसकी वजह यह है कि देखिए मोदी जी की इमेज कैसी थी, इसको मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय तो आप जानते ही हैं। टाइम मैगजीन पे मोदी जी 5 बार आ चुके हैं, और 2015 में जब आए थे तो उनके बारे में जो एक लिखा जाता है वो ओबामा ने लिखा था। बराक ओबामा ने उनकी तारीफ की थी, कहा था कि एक चाय अपने पिताजी की मदद करते थे चाय बेचने में, और ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है, भारत की डेमोक्रेसी को बताता है। वे महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं और गरीबी दूर करना चाहते हैं। और उसके बाद ये कहा था कि जब मुझसे मिले तो मैंने गांधी और किंग के बारे में बात की और शांति के बारे में बात की, और वे इस तरह से मतलब किसी के भेदभाव वगैरह नहीं करते। वही ओबामा 2023 में जब मोदी फिर जाते हैं तो वो कहते हैं प्रेस बातचीत में कि ओबामा से जब राष्ट्रपति बाइडेन बात करें तो उनको माइनॉरिटी के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है हिंदू मेजोरिटी स्टेट में, उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इतने दिनों में किस तरह साख बदली है। हम यह मान सकते हैं कि ओबामा ने ईमानदारी से ही उनका किया होगा। सेकेंडली, अभी यूरोपियन पार्लियामेंट में मणिपुर पे चर्चा हुई। हमको ये देखा कि मणिपुर में क्रिश्चियंस हैं, जो हो सकता है दोनों तरफ से हुआ, और क्रिश्चियन भी विक्टिम बने हैं, और ये जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं और भी हैं, क्रिश्चियंस हैं। तो मेरे ख्याल से मोदी की राजनीति में क्रिश्चियंस, मतलब सोनिया गांधी पे अटैक करना ठीक है, लेकिन क्रिश्चियन को अपने खिलाफ करना उनके अंतर्राष्ट्रीय जो उनका मकसद है अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट पाने का, उसे खिलाफ जाता है। तो मुस्लिम के जैसे गुजरात में मुस्लिम के साथ था तो वो उनको बेनिफिट करता है, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे बेनिफिट करता है, खासकर नॉर्थ इंडिया में तो करता ही है। लेकिन क्रिश्चियंस के खिलाफ हिंसा हो वो उनको फायदा हो, ऐसा मुझे लगता है। नॉर्थ ईस्ट में नहीं फायदा होगा, उड़ीसा में फायदा होगा, छत्तीसगढ़ में फायदा होगा, दक्षिण के कुछ राज्य हैं वहां फायदा होगा, अगर इसको उस तरह से देखना चाहिए। वो इतने जब कोई माइनॉरिटी आबादी इतनी बड़ी तादाद में हो कि इकोनॉमिक आधार पर मेजोरिटी को चैलेंज कर सके, तब दिक्कत होती है। अब आप केरल में कैसे जाएंगे, प्रवेश कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय आपको एंटी ईसाई होने से जितना फायदा 1% 2%, उसके मुकाबले में अब यूरोपियन पार्लियामेंट में भारत के एक राज्य में हो रही हिंसा के बारे में, और खासकर जब से ये वीडियो आया है, ये वीडियो आने के बाद भारत के बारे में जो छवि बनी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी आज लंदन की संसद में भी इस पर बातचीत हुई है, वही कहा ब्रिटेन की संसद में जी। तो इसीलिए मतलब मोदी के पक्ष में नहीं है, जो वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ रहे होंगे क्रिश्चियंस पे अटैक होगा या ऐसी चीजें आएंगी तो मुझे नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि जो आदमी इतना मतलब विवेकशील कहें या चतुर है कि हर कदम के फायदा नुकसान देखता है, वो ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं छूता है। तो मोदी की इमेज अंतर्राष्ट्रीय, मैंने कहा, इससे प्रभावित हुई है। और जो राष्ट्रीय इमेज है, अगर आप राष्ट्रीय इमेज की बात करते हैं कि साख गिरी है नहीं गिरी है, तो मुझे लगता है वह जब से बिल्किस बानो के साथ हुआ, एंटी मुस्लिम है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात करते तो कुछ लोग समझते थे
कि हो सकता है ये व्यक्ति ऐसा हो, तो बिल्किस बानो के बाद 15 अगस्त को जो रिहा किया गया और ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले जो चुप्पी रही, उससे उनकी वो इमेज जो बहुत महत्वपूर्ण इमेज है, वह बहुत ही प्रभावित हुई है राष्ट्रीय स्तर पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चीज बाहर गई हो ना गई हो, तो मणिपुर हिंसा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बदनाम हुए हैं और उनकी साख गई है। और आपको याद होगा डिवाइडर इन चीफ लिखा था टाइम मैगजीन ने 2019 में, तो मुस्लिम एंटी मुस्लिम छवि उनकी है ही। ओबामा ने कह दिया, उससे भी स्पष्ट हो गया, एंटी क्रिश्चियन छवि भी है। तो जो हिंदू कम्युनल व्यक्ति है, जिसे इमेज इंडिया में कई लोग उनके बारे में मानते हैं, वो विदेशों में भी जा रही है। तो और दूसरी जो एंटी वुमेन माने महिलाओं के बारे में जो कहते हैं लेकिन वैसे करते नहीं है, ये ब्रजभूषण शरण सिंह और बिल्किस बानो के मामले में जो उन्होंने किया उससे गई। लेकिन उनके भक्त जो है, राम मंदिर का मामला, 370 का मामला, तो ऐसा नहीं कि कमजोर है। अगर मणिपुर में मान लिया 2 महीने में कुछ नहीं हुआ, एक कारण ये भी है कि मणिपुर इंडियन जो पूरा पैन इंडिया है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता। अगर वहां 6 महीने भी हिंसा चलती रहे तो शायद बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। 20-30 सालों से वहां पर अराजकता रही है, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा है। कश्मीर के साथ उन्होंने जो किया है, कश्मीर जो डंडा चलाया है, तो कौन कहेगा भक्त की वो पावरफुल नहीं है। जहां उनको चलाना होता वह चला लेते हैं, जहां नहीं चलाना होता नहीं चलाते। तो मुझे लगता है एक हो सकता है कि वो असमर्थ हों, और जैसा कि अभी विजय जी ने कहा कि राष्ट्रपति शासन करते ही जिम्मेदारी फिर आपकी आ जाएगी, तो वो अंत में शायद ये करेंगे कि उनके मुख्यमंत्री को बलि का बकरा बना देंगे और कह देंगे जिसने किया था हमने सजा दे दी। तो ये कारण है। मतलब मैं नहीं समझता कि जानबूझकर मणिपुर में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं या कर रहे हैं, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।